हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल प्रवेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड सारी जानकारियाँ समय समय पर आपको देते रहते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, वो डॉक्यूमेंट आप लोग पहले ही बनवा लें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो हम आप सबसे पहले बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये जो जितने डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनवाने हैं। मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को बताऊंगा कि कैसे बनवाने हैं और कहाँ पे यूज़ है इसका। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये टोटल 11 डॉक्यूमेंट ये आपको बनवाने पड़ेंगे। मैं इनको अलग अलग डिवाइड किया हूँ। सबसे पहले 4 भाग में, फिर 3, फिर 4। ये 4 जो रेड वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अभी बनवा लीजिए क्योंकि ये अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ही ज़रूरत पड़ेंगे इसको। तो ये डॉक्यूमेंट जो 4 ऊपर के हैं रेड कलर में, वो आपको एकदम बनवाना ही है, उसके बिना आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिए। बाकी भी डॉक्यूमेंट हैं जो येलो कलर में है, वो अगर आप किसी भी तरीके का कैटेगरी लाभ या फिर कास्ट कैटेगरी के हिसाब से लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए है। आरटीई होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, वो सब उसके हिसाब से। और लास्ट में जो डॉक्यूमेंट है 4, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि देना ही पड़े, लेकिन ये एडमिशन के टाइम सारे कुछ कुछ केवी में मांग लेते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, आधार कार्ड हो गया। ये सब आपको एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुरंत देना है, लेकिन बाद में आपको ये भी एडमिशन हो जाने के बाद ये भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो इससे अच्छा है आप लोग पहले ही बनवा के इनको रख लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे बनवाना है। तो सबसे पहले है बर्थ सर्टिफिकेट। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बच्चे का रहेगा, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर तहसील से बनवा सकते हैं आप लोग। ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिए क्योंकि ये आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ही इसको अपलोड करना रहता है, तो ये ज़रूरी है एकदम। ठीक। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है अपना एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और कोई भी दूसरा गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट, चाहे उस जिसमें अपना एड्रेस मेंशन रहे, जिसमें तुम्हारा एड्रेस लिखा रहेगा, उसको आप लोग लगा सकते हैं। बट वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसमें आधार कार्ड अगर लिखा रहेगा तो वो वैलिड रहेगा, तो उसको आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ये बच्चे का रहना चाहिए, वो रिसेंटली लिया रहे, बहुत पुराना ना रहे, हाल फिलहाल में फ़ोटो रहे, और वो कलर फ़ोटो रहना चाहिए पासपोर्ट साइज़ में। ये आप लोग अपने फ़ोन में रख लीजिए क्योंकि ये भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अपलोड करना पड़ता है। फिर फोर्थ नंबर पे है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एक वैलिड रहना चाहिए क्योंकि इस पर OTP आता है। तो और आगे के जितने भी कम्युनिकेशन है, जितने भी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसी मोबाइल नंबर के द्वारा के भी आपको कांटेक्ट करेगा। तो ये एक वैलिड रहना चाहिए और आपका अपना मोबाइल नंबर रहना चाहिए, कोई दुकान का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो अगर आप लोग कहीं जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर डलवाएँ। तो ये 4 डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये चारों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ही आपको अपलोड करने रहते हैं। फिर आता है फिफ्थ नंबर पे कास्ट और डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट उसको कहा जाता है जो, अगर जैसे कि आप लोग सबको पता है कि रिजर्वेशन लगते हैं, रिजर्वेशन है अपने देश में, तो उस सबको OBC को, SC को, ST को, EWS, BPL, PWS, इन सबको रिजर्वेशन मिलता है। कुछ परसेंट सबको अलग अलग सीट रहती हैं, उस हिसाब से सबको एडवांटेज मिलता है, जिससे हम लोग को प्रायोरिटी मिलती है और हमारे बच्चे का एडमिशन जल्दी हो जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो गवर्नमेंट चाहे स्टेट का हो चाहे यूनियन का अगर इशू करके आपको दिया है तो ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपलोड करें। इसको लगाने से आपको आपके बच्चे का एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका बच्चे का एडमिशन जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें प्रायोरिटी भी दी जाती है। फिर 6 नंबर पे है अपना सर्विस सर्टिफिकेट। सर्विस सर्टिफिकेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना पड़ता है क्योंकि ये सर्विस जो कर रहे हैं उन्हीं को देना पड़ता है। इसमें इस हिसाब से, सर्विस के हिसाब से इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। जितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ज़्यादा हैं उस हिसाब से उसको ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसका एडमिशन किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जल्दी होता है। तो ये आप लोग अगर नहीं बनवाए हैं तो ये बनवा लीजिए, अपने डिपार्टमेंट से बनवाना पड़ता है जिसमें मेंशन रहता है कि आप पिछले 7 सालों में कितने ट्रांसफ़र आपके हुए हैं। तो ये ज़रूरी है, इससे आपको प्रायोरिटी मिलती है। फिर नेक्स्ट है 7th नंबर पे सिंगल गर्ल एफिडेविट। तो ये सिंगल गर्ल चाइल्ड एक कोटा होता है जिसके अंतर्गत अगर आपका बस एक ही बेटी है, एक बच्चा हो और वो गर्ल रहे,
तब आपको ये कोटा लगता है और इसमें आपको एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है। तो इस तरह से आप लोग को एक एफिडेविट लगाना पड़ता है कि हाँ मेरी एक ही बेटी है और वो लड़की है, तब आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। और बाद में जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर मान लो मुझे बाद में कोई बच्चा हुआ, चाहे वो लड़का लड़की, तब कैसे होगा। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं जो लड़की है सिंगल गर्ल, उस टाइम कोई और लड़का ना रहे, लड़का या लड़की ना रहे, तब अगर आप उस समय एफिडेविट लगा रहेंगे तो वो वैलिड रहेगा। बाद में भले ही आपके बेटा या बेटी हो सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर पे जो है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 जो पहले 4 के बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 3 है जो वो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लेना है। अगर प्रायोरिटी लेनी है तो उस हिसाब से आपको फ़ायदा मिलता है उसमें। और ये जो लास्ट के 4, 8, 9, 10, 11 है, इसको आपको जब एडमिशन हो जाता है उस टाइम स्कूल वाले मांग लेते हैं, कोई भी केंद्रीय विद्यालय मांग लेते हैं कि आप लोग ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट और वगैरह वगैरह 9, 10, 11, 12 में जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो फिर से मांग लेता है कि आप मुझे ये प्रोवाइड कराएं। तो आप लोग के लिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लोग इसको बनवा लें ताकि स्कूल टाइम जब भी मांगे स्कूल वाले तो आप लोग इसको दे सकें। और फिर उसके बाद 9 नंबर पे आता है आधार कार्ड। बच्चे का आधार कार्ड भी उतना कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन स्कूल वाले मांग लेते हैं। और ये उस समय इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि जैसे आप लोग अभी क्या है ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो ऑनलाइन फीस पेमेंट वगैरह होता है, तो स्कूल वाले आधार कार्ड लेते हैं बच्चे का और उसको लिंक कर देते हैं। तो आप अपने बच्चे का फीस ऑनलाइन तरीके से पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आधार कार्ड जरूरी रहता है ऑनलाइन फीस पेमेंट के लिए, इसलिए आप लोग आधार कार्ड भी बनवा के दे सकते हैं बच्चे का। फिर 10th नंबर पे आता है अपना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी उतना एकदम इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन जैसे ही मोबाइल नंबर है वैसे ही ईमेल आईडी भी एक सेपरेट रहना चाहिए, जिससे बच्चे का कोई भी नोटिफिकेशन आता है कि एडमिशन हुआ, कि कितना वेटिंग लिस्ट है, ये सारे चीज़ें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो इन दोनों को आप लोग वैलिड ही डालें, क्योंकि अपना वैलिड और अपना ईमेल आईडी डालें, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोगों का कम्युनिकेशन होता है स्कूल के साथ। और लास्ट है अपना 11th नंबर पे रिपोर्ट कार्ड, टीसी, सीएलसी। ये क्या होता है रिपोर्ट कार्ड, टीसी और सीएलसी? टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और एसएलसी मतलब स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो ये होता है जिन बच्चे का हायर क्लासेस में एडमिशन कराना है तो उसको अपना पिछली क्लास का टीसी, रिपोर्ट कार्ड या एसएलसी प्रोवाइड करना पड़ता है कि हाँ मैंने ये क्लास पास आउट हो गया है, अब नेक्स्ट क्लास में मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो वो दिखाना पड़ता है। तो ये बस हायर क्लास के लिए रहता है, क्लास 1 के लिए नहीं रहता है ये। तो जैसे आप लोग 3, 4, 5, 6, 7 या 11, 12 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जैसे 11, 12 में ब्रेक नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट 10th पास आउट करके अगले साल आपको 11th में एडमिशन लेना रहता है। तो वो लोग 10th का और 12th वाले 11th का सर्टिफिकेट मांगते हैं, रिपोर्ट कार्ड या टीसी लेते हैं। तो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोग बनवा के रख लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आप लोग पहले से बनवा के रखे रहेंगे तो इसमें आप लोगों का ही फायदा है, आपको बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज और कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लोग लगा के, सर्विस सर्टिफिकेट है तो वो सब आप लोग अपलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के बच्चे का प्रायोरिटी मिलता है और आपके बच्चे का एडमिशन आसानी से हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें, और अगर और भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी न्यूज़ आता है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।